भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग, एक प्रेरक और जीवन बदल देने वाला अध्याय। दोस्तों, अध्याय 2 में कृष्ण ने अर्जुन को महान सत्य बताया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब अध्याय 3 में वे बताते हैं कि कर्म क्यों जरूरी है, जीवन में कर्म से भागना क्यों गलत है और क्यों यही अध्याय हम सबकी रोज की जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ता है। अर्जुन का सवाल, अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों करें? अर्जुन पूछता है, कृष्ण, अगर ज्ञान सबसे बड़ा है तो आप मुझे युद्ध जैसे कर्म करने को क्यों कह रहे हो? यही सवाल आज की दुनिया में लाखों लोग पूछते हैं। धर्म करो, शांत रहो, लेकिन फिर काम भी करो, कैसे? कृष्ण इसका उत्तर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म से कभी मत भागो। कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन, इस दुनिया में कोई एक पल भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। जैसे कि सांस लेना, चलना, सोचना, बोलना सब कर्म है। कर्म से भागना संभव ही नहीं है। इसलिए कहते हैं, कर्म न करो, करना भी एक कर्म है। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म बिना स्वार्थ के लिए किया जाए वही सबसे बड़ा योग है। खाना बनाओ लेकिन परिवार के प्रेम के लिए, काम करो लेकिन सिर्फ पैसे के लिए नहीं, मदद करो बिना दिखावे के, सीखो अहंकार के लिए नहीं, विकास के लिए। यही है कर्म योग। महान लोग क्यों कर्म कहते हैं? कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो महान लोग करते हैं वही सामान्य लोग भी करते हैं। अगर बुद्धिमान लोग कर्म छोड़ देंगे तो दुनिया रुक जाएगी। इसलिए ज्ञानवान लोग भी कर्म करते हैं, लेकिन आसक्ति के बिना। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम सोचते हो मैं करता हूँ, लेकिन असल में कर्म प्रकृति करा रही है। शरीर प्रकृति का, मन प्रकृति की, बुद्धि प्रकृति की, हम सिर्फ साधन है। इसलिए अहंकार का कोई अर्थ नहीं। कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, दूसरों के लिए अच्छा करो, अपने धर्म का पालन करो और मन को शांत रखो। यही व्यक्ति कहलाता है कर्मयोगी। अध्याय 3 का सार, कर्म करो, कर्म से भागो मत। स्वार्थ के बिना कर्म ही योग है। दुनिया कर्म पर टिकती है। अहंकार छोड़ो, प्रकृति काम कर रही है। अपना कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, अध्याय 3 हमें सिखाता है, जीवन कर्म से चलता है और जब कर्म बिना स्वार्थ के किए जाता है तो वही भक्ति, वही योग, वही पूजा बन जाता है। अध्याय 3 में कृष्ण ने कर्म का महत्व समझाया है, पर अब भगवत गीता अध्याय 4 में वे बताते हैं कि सही कर्म कैसे होता है, ज्ञान क्यों जरूरी है और भगवान अवतार कैसे क्यों लेते हैं। तो ये जानने के लिए जरूर देखिए भगवत गीता अध्याय 4। धन्यवाद।